आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एज अ फैक्ट लेक्चर मैं पढ़ रहा था। एक्चुअली मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ आजकल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। और उसमें वसुंधरा फॉल का जिक्र है, तो मैंने कहा कि चलो, फिर मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया, तो मैंने यार देखा कि यार ये बढ़िया है। ये फॉल बेसिकली देखिए, आप जब उत्तराखंड जाएंगे तो आपको बहुत सारी वाटरफॉल्स मिलेगी। अब वाटरफॉल होती कैसे, क्या बनती, इसको ज्योग्राफी में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा फ्लो का शानदार कोर्स है, जैसे पानी फ्लो करता है ना वाटरफॉल, वैसे ही आप फ्लो करेंगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस काफ़ी ऊपर होगी और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इस शानदार कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। ओके, तो बेसिकली वसुंधरा फॉल कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, राइट। तो उत्तराखंड में जब आप बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ का पार्ट खुलते हैं भैया। इस बार तो बहुत बुरी हालत हो गई, बर्फ़ गिर गई थी और बहुत भीड़ होने लगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है अब। और मतलब अब कोविड के बाद अभी पिछले साल से तो खुले ही बद्रीनाथ के कपाट, तो बहुत ही भयानक, मतलब एक साथ इतने सारे लोग आए कि मुश्किल हुई। तो बद्रीनाथ से आखिरी गांव माना है, बद्रीनाथ का आखिरी गांव जो है वो माना है, और वहाँ वो बेसिकली 8 किलोमीटर दूरी पे है बद्रीनाथ। यहाँ से वसुंधरा फॉल की ट्रैक शुरू होती है, ठीक है। अब आपको ट्रैक करना है 2 घंटे की, काफ़ी थकाऊ जर्नी है ये, बड़ा मुश्किल है ट्रैकिंग। आपको पता, आपको रोड तो मिलेगी नहीं, खाने वाने की सुविधा कुछ नहीं। 5 किलोमीटर है वहाँ से, माना से, लेकिन 5 किलोमीटर 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करते हुए जाइए, और जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आप इसके नीचे खड़े हो जाइए। अब मान्यता ये है कि यहाँ पे जो हमारे 8 प्राकृतिक तत्व है, ठीक है, अष्ट धातु जिनको बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया। इसमें आपको पता है अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, दायोस, ये सारे जो हैं, ठीक है, आ जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो मेडिटेट किया, और उसके बाद इस झरने का जो है वो उदय हुआ। साथ ही साथ, क्योंकि देखिए नाम ही भगवान विष्णु के नाम पे है, ठीक है, वसुंधरा, वासु प्लस धरा, वासु की धारा। पांडव जो हैं, पांडव ने जो रूट लिया था स्वर्ग के रास्ते का, वो इसी रूट से गए थे। सहदेव जो हैं, उन्होंने वो स्वर्ग का रास्ता उन्होंने यहां से ही, मतलब बेसिकली सहदेव ने अपने प्राण जो है वो यहीं त्यागे थे। अर्जुन ने अपना गांडीव जो है, जो उनका धनुष था, वो यहीं त्यागा था। मुश्किल था रास्ता, तो भीम जो है, महाबली भीम, उन्होंने ऐसे पत्थर लिया और ऐसे फेंका यहाँ पे और ब्रिज बना दिया। तो ये काफ़ी मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं, लेकिन कुछ चीज़ के लिए, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए फेमस है। इस धारा के बारे में, इस वाटरफॉल के बारे में बोला जाता है कि अपना डायरेक्शन बदल लेता है। मतलब ये ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने पाप किए हैं तो आपके ऊपर इसका पानी गिरेगा ही नहीं, ड्रॉप विल नॉट फॉल ऑन यू। तो ये अजीब बात है कि अगर आपने कभी भी, अगर एक भी बूंद इस धारा की आपको छू गई, तो समझिए कि आप बहुत ही पुण्य आत्मा हैं। और ऐसा बोला जाता है कि इस झरने के नीचे या इस झरने के पास आने से, जब आप इसके पास जाएंगे तो सारे पाप एक तरीके से धुल जाते हैं। प्लस रोग नाशक है ये। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हर्ब्स जो है इसके पानी में हमको देखने को मिलती है, बहुत सारी हर्ब्स। अब जाहिर सी बात है कि पानी पहाड़ों से आ रहा है, ठीक है, और पहाड़ों से तो पूरा हर्ब्स और सब कुछ, वो मतलब सबसे ज़्यादा तो प्योरेस्ट फॉर्म है एक तरीके से वाटरफॉल के। अब तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, बट ये बड़ी गजब की चीज़ है कि यहाँ पे आपको, मतलब अगर आपने कभी पाप किया तो आपको ये पानी जो है वो कभी छुएगा नहीं। अब मैं देखिए इसको प्रमाणिक नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, बट अगर ऐसा है तो माइट भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न इसका ज़रूर होगा। हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता ही है, एक्सप्लेनेशन होता ही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होगा। बट यस, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इतना खूबसूरत नज़ारा है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, मतलब लोगों की आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। इतना ज़्यादा सुंदर है वसुंधरा फॉल। तो वसुंधरा या फिर वासुधारा फॉल्स, अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वही प्लान करें, क्योंकि ट्रैक बहुत ही मुश्किल है। तो वही प्लान करें जो भाई थोड़े से यंग हो, फिजिकली फिट हो। वैसे भी आपको पता है कि जब आप अमरनाथ जाते हो, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हो, तो वहाँ पे एक पूरा टेस्ट होता है कि आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि 13,500 फीट पे है बेसिकली ये, ठीक है ना।
तो वहाँ पे वैसे भी ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको मुश्किलों का सामना पड़ सकता है। कि हमने पिछले साल देखा था कि जब अमरनाथ में यात्री गए थे तो वहाँ पे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया, कुछ लोगों की मौतें भी हुई, दे वर नॉट फिजिकली फिट। तो कभी भी ट्रैक करें, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में शायद 3-4 ट्रैक किए हैं, है ना, और मेरी बैंड बच गई थी और मैंने कहा भाई हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि चलते ही जाओ चलते ही जाओ चलते ही जाओ, ऊपर से पहाड़ आप चढ़ रहे हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो वो हालत होती है बैग वैग टांग के। मतलब मैंने तो फिर हाथ जोड़ ली कि भाई अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो जो ट्रैकिंग करते हैं ना, और मेरे ख्याल में जैकी चैन से किसी ने पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, वो कौन सी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे जो अमूल्य है, कुछ एडवाइस दीजिए। तो जैकी चैन ने बोला कि ट्रैवल करिए, क्योंकि पैसा आपका दोबारा आ सकता है लेकिन वक्त वापस नहीं आएगा। तो ट्रैवल करिए, प्लान करिए, ठीक है, और आप यहाँ पे जाइए और मुझे भी बताइए क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा वाकई है। लेकिन ये जो भी यहाँ पे गया है वो बताता है कि डायरेक्शन ही बदल जाता है पूरा का पूरा। तो एक छोटा सा लेक्चर था, छोटू सा लेक्चर, कभी कभी मैं ऐसे फैक्ट लेक्चर्स भी लाता रहता हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए एपीएफसी का एग्जाम है, ईपीएफओ का, तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ सिर्फ एपीएफसी के लिए, और ये पूरी फ्री चलेगी, ये YouTube पे पूरी की पूरी फ्री चलेगी। तो 1 महीना में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा ईपीएफओ का सिलेबस जो है, स्पेशली जीएस का, वो खत्म हो जाए, ठीक है। और ये 1 जून से हम शुरू करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे शानदार कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।